फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज है बिग बॉस पे मेरी आखिरी गपशप, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कल से आप लोगों के साथ मैं गपशप करने के लिए नहीं आऊँगी। कल से सेम टाइम पर मेरा किसी और टॉपिक पे वीडियो होगा, पर वीडियो आएगा ज़रूर। तो बिग बॉस की जर्नी का यहीं पे दी एंड होता है और मेरे रिएक्शन और रिव्यूज़ का भी यहीं पे दी एंड होता है रिगार्डिंग द बिग बॉस, क्योंकि सीज़न ख़त्म होने को आया है। पर एज़ कमिटमेंट मैंने आप लोगों को बोला था कि मैं आप लोगों के सामने कल जो वीडियो लेके आऊँगी वो फाइनल वीडियो होगी और आपको विनर का नाम लाइव में आने से पहले बता दूंगी। जो अपडेट मैंने कल आप लोगों को टॉप 5 की दी थी, उसमें कुछ लोगों ने आके कमेंट सेक्शन में कमेंट किया था कि मैडम 5th नंबर पे जो बाहर हुए हैं वो साई केतन हुए हैं, और मैंने अपनी वीडियो में बोला था कि 5th नंबर पे जो बाहर आई हैं वो कृतिका आई हैं। तो मेरी खबर और मेरी अपडेट हमेशा सही होती है, और जिस अपडेट के लिए मैं श्योर नहीं होती वो अपडेट मैं अपनी ऑडियंस के साथ कभी शेयर नहीं करती। तो मैंने जो अपडेट दी थी वो अपडेट मेरी बिल्कुल करेक्ट थी। जितने लोगों को ऐसा लग रहा था कि कृतिका 4th नंबर पे बाहर आएगी, शायद अब एपिसोड देख के उन लोगों का कन्फ्यूज़न दूर हो गया होगा। उनकी भी गलती नहीं है। कुछ लोगों ने ये अपडेट दी थी बाद में कि 5th नंबर पे नहीं 4th नंबर पे कृतिका आई है, पर ऐसा नहीं था। कृतिका 5th नंबर पे ही आई थी और अभी भी 5th नंबर पे ही आप लोगों को घर से बाहर आती हुई भी नजर आई है। तो स्टेज पे बहुत सारे लोग हमें देखने को मिले। एक्स कंटेस्टेंट्स वहाँ पे आए थे सिवाय अदनान के। साथ में कृतिका की मम्मी भी वहाँ पे आई हुई थी, क्योंकि तीनों की ही वो इकलौती पेरेंट है। तो इसीलिए एज अ पेरेंट जब आपके बच्चे टॉप 5 में जाते हैं, मतलब कंटेस्टेंट पार्टिसिपेंट, तो उनके फैमिली को बुलाया जाता है। तो वहाँ पे कृतिका की मम्मी को भी बुलाया गया था और वो वहाँ पे आई भी थी। लेकिन अगेन आप लोगों ने देखा कि बिग बॉस का माया जाल, कि बिग बॉस वापस से इस वीकेंड के वार पे भी किससे हाइप क्रिएट करने की कोशिश कर रहे थे। अगेन विशाल और अरमान का मुद्दा बना के वापस से बिग बॉस ने अपनी टीआरपी बटोर ली। यही टीआरपी उस मुद्दे पे भी बिग बॉस ने बटोरी थी और उस टीआरपी की बदौलत अगले 2 हफ्ते तक इनकी टीआरपी अप ही रही थी। तो कहीं ना कहीं ये जो पूरा स्यापा क्रिएट किया हुआ था ना, इसमें कंटेस्टेंट का इन्वॉल्वमेंट तो कम, लेकिन बिग बॉस का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा था। अभी तक भी बिग बॉस ने वो मुद्दा क्लियर नहीं किया। वो मुद्दा थप्पड़ पड़ने के बाद भी क्लियर नहीं किया, उससे पहले भी क्लियर नहीं किया, क्योंकि सबसे ज़्यादा विटनेस तो वहाँ पे बिग बॉस के खुद के घर के कैमरेज हैं। उन्हें तो हर किसी के आगे की, पीछे की, ऊपर की, नीचे की हर बात पता होती है। लेकिन शो एंड होने तक भी बिग बॉस डिस्प्यूट कराते रहे और तीनों को बीच में भिड़वाते रहे। कटारिया इनका टारगेट पहले भी था कि कटारिया ही बीच का था और कटारिया ही इनका टारगेट अब भी था। जबकि बिग बॉस के पास सारी फुटेजेस थी, वो चाहते तो इस गलतफहमी को, इस चीज़ को उसी दिन क्लियर कर देते। लेकिन ये इन लोगों ने एक बड़ा हथियार समझ के ना वीकेंड के वार के लिए भी बचा के रखा था कि ये वार हमें उस दिन भी स्टेज पे करना है। तो ये वार उन्होंने वापस से फिनाले वाले दिन विशाल और अरमान को स्टेज पे बुला के एक दूसरे के सामने लाके बिठा दिया और वापस से हिस्ट्री रिपीट करवाई। यानी कि वापस से थप्पड़ वाले कांड, जिम वाला कांड, उन सब चीज़ों के ऊपर वापस से बातचीत शुरू हुई। ये सारी छोटी सी अपडेट जो है ये उन लोगों के लिए है जिनके पास सब्सक्रिप्शन नहीं है, या जो लोग कल देखेंगे, या जिनके पास जियो सिनेमा ही नहीं है, उनके लिए भी ये बता रही हूँ कि वहाँ पे वापस से विशाल और अरमान को आमने सामने बिठा दिया। वापस से उन लोगों की बहस हुई, जहाँ पे विशाल इस चीज़ के लिए अब रिग्रेट कर रहे हैं कि मैंने उस वक्त पे जो माफ़ी मांगी वो मैंने बहुत गलत किया, मुझे माफ़ी नहीं मांगनी चाहिए थी। यहाँ पे अरमान अपने पॉइंट पे अड़े हुए हैं कि उस वक्त मैंने जो चीज़ देखी थी मैंने तब भी स्टैंड दिया, और जब घर से मैं बाहर गया और घर से बाहर जाने के बाद मैंने दूसरी क्लिप देखी तो वहाँ से अरमान इस चीज़ को लेके श्योर है कि इन्होंने कृतिका के जिम वेयर को लेके ही कमेंटबाजी करी थी। और इन दोनों के बीच में यानी कि कटारिया अभी भी अंडर कॉन्फिडेंट है और वो घर के अंदर भी अंडर कॉन्फिडेंट थे, क्योंकि अगर वो कॉन्फिडेंट होते तो शायद अरमान कभी थप्पड़ मारता ही नहीं। अगर वो कॉन्फिडेंट होते तो शायद वो विशाल के साथ खड़े होते। वो आज भी अंडर कॉन्फिडेंट दिख रहे थे और उन्होंने यही बोला कि घर के अंदर के हिसाब से मैंने जो उस समय पे डिसीजन
डिसीज़न लिया वो करेक्ट था, क्योंकि मैं इस चीज़ को गलत समझा था। जब बाहर आके मैंने विशाल से बात करी, विशाल ने मुझे अपना साइड बताया, उसके बाद मुझे वो सही लगा, लेकिन घर के अंदर वो सही नहीं लगा था। अगर एक नॉर्मल ऑडियंस की तरह भी सोचे ना, 1% हम लोग ये भूल जाएं कि अरमान मलिक फैमिली से हम कितना हेट और कितना नफरत करते हैं, और एक नॉर्मल चीज़ सोचे तो वो जो भाग्यशाली भैया वाला जो क्लिप है ना, जिस क्लिप में एकदम से कटारिया की नज़र जाती है कृतिका से ऐसे ऊपर नीचे, और जिस वे में विशाल बोलता है, तो ये कोई भी बता सकता है कि जो लड़के जब लड़कियां आजू बाजू से गुर्दर कमेंट नहीं पास करते, वो वाला कमेंट था। क्योंकि भाग्यशाली भैया और एकदम जिम वेयर और एकदम कृतिका का बैक पोज, ये सब चीज़ें या तो बिग बॉस ने एडिट इस तरीके से करी है, ये क्लिप दिखाई इस तरीके से है कि वहाँ पे दोनों को धर्म संकट में डाल दिया। वो बोलता मेरी गलत इंटेंशन नहीं थी, पर देखने में वो गलत इंटेंशन शो हो रही है। तो अरमान अपनी जगह पे यहाँ पे जो उन्होंने अपनी वाइफ के लिए स्टैंड लिया, उनका स्टैंड जो था वो अभी भी सॉलिड था और बाद में भी सॉलिड है। इनफैक्ट बाद में और सॉलिड हो गया, क्योंकि बाद में उन्होंने दूसरी क्लिप भी देखी, पहली क्लिप भी देखी और दूसरी क्लिप भी देखी, तो उसके बाद वो अपनी चीज़ों को लेके श्योर है कि इन्होंने बात तो उसी वे में करी थी। क्योंकि अगर बात उस वे में नहीं की होती तो बार बार कटारिया उसको नहीं बोलता, कि गाली दी कटारिया ने कि अरे सुधर जा, मत बोल, उसके बाद दोबारा कान में बोलना। मतलब एक ही इंसान को कॉम्प्लीमेंट देने के लिए आप अलग अलग लोकेशन में कॉम्प्लीमेंट दे रहे हो, अलग अलग लोकेशन में बात कर रहे हो, जबकि आपको पता है कि आप इतने सारे कैमरेज के बीच में हो। तो यहाँ पे चीज़ें दोनों नहीं, देखो उसने अपनी गलती नहीं एक्सेप्ट करी जो वहाँ पे करी थी, वहाँ पे विशाल ने गलती मान ली थी, अब उसने प्रेशर में मानी है। बाहर जाके उसको ये कॉन्फिडेंस आ गया कि पब्लिक मेरे साथ है, पब्लिक मुझे सपोर्ट कर रही है, पब्लिक मुझे बोल रही है कि तुमने गलत नहीं किया, तो वो कॉन्फिडेंस उनके अंदर आ गया। घर के अंदर उनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं था, क्योंकि घर के अंदर उन्हें पता था कि उन्होंने जो बोला है वो क्या बोला है। तो वहाँ पे वो लिमिटेड लोगों के बीच में थे, तो वहाँ पे वो सॉरी बोल रहे थे सेम उस इंसिडेंट के बाद। लेकिन जब वो घर से बाहर गए, उन्होंने जनता का प्यार देखा, जनता का कॉन्फिडेंस देखा, तो उन्होंने अपने अंदर भी कॉन्फिडेंस ले आया और स्टेज पे बोल दिया कि मैं अपनी गलती के लिए माफ़ी जो मैंने मांगी थी, मैं उसके लिए रिग्रेट करता हूँ कि मुझे माफ़ी नहीं मांगनी चाहिए थी। उसके अलावा एक इमोशनल सीन भी हुआ जहाँ पे कृतिका और पायल फेस टू फेस होते हैं एक दूसरे के साथ, स्क्रीन शेयर करते हैं। स्क्रीन से जब पायल और कृतिका बात करते हैं तो दोनों के दोनों इमोशनल हो जाते हैं, और वो आंसू उन लोगों के जेन्युइन थे, एक्चुअली जेन्युइन थे। क्योंकि जब इंसान दिल से रोता है ना तो वो पता चल जाता है, और जब नौटंकी में रोता है तो भी पता चल जाता है। क्योंकि पायल और कृतिका इतने सालों से व्लॉगिंग कर रहे हैं कि अब एज एन ऑडियंस उनकी नौटंकी और उनकी जो रियलिटी है उसको पकड़ने में चुटकी भी नहीं लगती है ना। अब तो क्योंकि कोऑर्डिनेशन भी आपस में नहीं है कि ये बोले कि सिखाया हुआ है या ये बोले कि बताया हुआ है, अब तो कोई कोऑर्डिनेशन भी नहीं है, वो अंदर वो बाहर। तो यहाँ से पायल गोलू को देख के जो है इमोशनल हो गई, वहाँ से कृतिका जो है वो पायल को देख के इमोशनल हो गई। पायल ने यहाँ से कृतिका से सॉरी बोला कि मेरी वजह से तुझे रोना पड़ा, मेरी वजह से तेरा दिल दुखा, क्योंकि मीडिया ने आके जो बातें बोल दी थी उससे कृतिका कहीं ना कहीं घबरा गई थी। डायन वाला वर्ड उन्हें बहुत ज़्यादा चुभा, पायल का डाइवोर्स लेने वाला वर्ड उन्हें बहुत ज़्यादा चुभा, क्योंकि वो बाहर कंटेंट के लिए कर रही है, वो हंसी मजाक कर रही है, या वो कंट्रोवर्सी या नेगेटिव कमेंट ट्रोलिंग से बचने के लिए कर रही है। ये घर के अंदर लोगों को नहीं पता था, लेकिन जब मीडिया कोई बात बताती, वो भी सीरियस नोट पे मीडिया ने ये बात बताई, तो वहाँ से वो लोग घबरा गए कि सच में ऐसा कुछ होगा। तो वहाँ पे कृतिका भी इमोशनल हुई और पायल भी इमोशनल हुई। तो वापस से 5th नंबर पे घर से बेघर होके आई हैं कृतिका ने बिल्कुल पायल के साथ वाली सीट जो है वो ले ली। उसके बाद घर से बाहर आए हैं साईं केतन के बाद घर से बाहर आए हैं रणवीर शौर्य, और अगेन जो मैंने टॉप 2 बताए थे वही टॉप 2 सना और नेजी। इसके बाद अभी जस्ट 3 घंटे पहले मलिक फैमिली का भी व्लॉग आया, और पायल ने दिखाया कि वो लोग शूट से वापस आ गए हैं। पायल और आंटी जो हैं वो शूट से पहले वापस आ गए थे, अरमान बाद में वापस आए, क्योंकि अरमान और कृतिका की परफॉर्मेंस थी जिसकी वजह से अरमान वहाँ पे रुके हुए थे। पायल और आंटी जो हैं वो घर पे आ गई थी। उसके बाद जब अरमान की एंट्री होती है तो अरमान वहाँ पे फिनाले का शूट ओवर करके सब कुछ करके वापस आते हैं, तो वो भी दूसरी ही चोट में बोलते हैं कि मुझे लगता है कि जो विनर है वो नेजी होगा। अभी तक अरमान ने घर के अंदर बैठे हुए जितने भी प्रेडिक्शन करे थे नॉमिनेशन के वो एक्यूरेट थे, क्योंकि वो उस घर का अनुभव लेके आए हुए हैं। उसके अलावा एक और इंडिकेशन, एक और हिंट जो खुद बिग बॉस की तरफ से प्रोवाइड करती गई है कि ये बंदा विनर है, वो ये कि अगर आप बिग बॉस की हिस्ट्री उठा के देखोगे ना, तो बिग बॉस की हिस्ट्री में जितने भी विनर हैं
और जो ट्रॉफ़ी है, एक बार ट्रॉफ़ी भी आप देखना, और जो विनर हैं उनके आप लोग एक बार आउटफिट देखना। जितने भी विनर अभी तक रहे हैं, जितने विनर्स रहे हैं, उनकी आउटफिट हमेशा ट्रॉफ़ी से मैचिंग हुई है। ट्रॉफ़ी के कलर से मैचिंग आउटफिट पहने हुए नज़र आए हैं जो विनर हुए हैं। और इस बार जो बिग बॉस ने OTT की ट्रॉफ़ी अभी डिस्प्ले करी है, उस ट्रॉफ़ी से आप मैच कर लेना नेज़ी का आउटफिट, तो आपको पता चल जाएगा कि विनर कहीं ना कहीं नेज़ी ही हो सकते हैं। मैंने कल भी ये प्रेडिक्शन दे दी थी, अभी अरमान ने भी अपनी प्रेडिक्शन दी है, और बहुत सारे बाकी लोगों की भी ये प्रेडिक्शन है कि नेज़ी ही विनर है। और मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि ड्रेस, बाकी लोगों की प्रेडिक्शन, और आप जानते हैं कि नेज़ी का करियर कितना रोलर कोस्टर रहा है, तो उसका करियर भी इस ब्रेक के बाद बहुत रिवाइव होने वाला है। और रैपर कम्युनिटी कोई छोटी मोटी कम्युनिटी नहीं है। रैपिंग कम्युनिटी में बहुत सारे लोग हैं जिनके सपोर्ट से बहुत अच्छे अच्छे लोग जीत के गए हैं। एग्जाम्पल MC स्टैन, पूरी रैपर कम्युनिटी ने उनको सपोर्ट किया था, इसीलिए वो इतने तगड़े वोटों से जीते थे, वरना उस समय भी लोग उनसे ज़्यादा दूसरे कंटेस्टेंट को जिताना चाह रहे थे, लेकिन पूरी कम्युनिटी बाहर खड़ी थी। तो रैपिंग कम्युनिटी का ना एक अलग ही दबदबा होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग उनका जो होता है, तो वो भी इनके ऊपर प्रेशर होगा, और उनका करियर रिवाइव करने का ये बहुत अच्छा ब्रेक है। तो मेरी प्रेडिक्शन, और मुझे बिल्कुल ये लगता है कि नेज़ी ही बिग बॉस OTT सीज़न 3 की ट्रॉफ़ी लेके आने वाले हैं। तो ये एक अपडेट आप लोगों के साथ है। बाकी आप लोग ज़रूर बताना कि आप लोगों को क्या लगता है। बस थोड़ी देर में ओवर हो जाएगा, हो सकता है मेरी वीडियो पोस्ट होने तक ये ओवर भी हो जाए, तो मैं आप लोगों को पहले ही बता देती हूँ कि नेज़ी ही बिग बॉस OTT सीज़न 3 का विनर होने वाला है। तो ये वीडियो एंड करती हूँ, और लास्ट वीडियो मिलेंगे कल से एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। आई होप कि आप लोगों ने जैसे मेरी बिग बॉस की गपशप सीरीज़ को बहुत ज़्यादा प्यार दिया है, आप मेरी कल से जो वीडियो आएगी रात को, उसको भी बहुत सारा प्यार देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।